हेलो स्टूडेंट, आई एम शिवेंद्र फ्रॉम वाईसीएस सुल्तानपुर। स्टूडेंट, आज हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देन अकॉर्डिंग दिस रूल क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो जान ले डेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है। टॉपिक है हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए, अभी तक आप लोग जानते थे इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बट यहां पर लिमिट्स नहीं लगी होती थी, इसको बोलते थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। एंड एफ डैश ऑफ एक्स प्लस सी लिखते थे, ये आपका होता था इनडेफिनिट कांस्टेंट इंटीग्रेशन। बट हियर डेफिनिट इंटीग्रेशन में दो लिमिट्स से ये बाउंडेड होता है। एक लिमिट को कहते हैं अपर लिमिट, एक लिमिट को कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहां पर डेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x a टू b। इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स लिमिट a टू b। इस a को कहते हैं लोअर लिमिट and b is the upper limit. Upper limit. After solving integration, we put the value of upper limit and lower limit. Upper limit minus lower limit. F dash of b minus f dash of a. यहाँ पे कांस्टेंट इंटीग्रेशन नहीं लगता, तो हमारा कोई भी इंटीग्रेशन अगर f इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है, f डैश एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा f डैश एक्स a टू b। और जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट की वैल्यू पहले पुट करेंगे, देन आफ्टर लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। इसी को कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली अगर इसको लिखना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x a टू b इज इक्वल टू f डैश ऑफ b माइनस f डैश ऑफ a। ठीक है, यही आपका मेन इंट्रोडक्शन है किसका, डेफिनिट इंटीग्रेशन का, जहां पे a आपकी लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है। ये आपने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के आफ्टर दैट आप a टू b लिमिट इस पे लगा देंगे, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपर लिमिट की वैल्यू माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सम properties of definite integration। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ड ऑन दिस रूल। प्रॉपर्टी फर्स्ट, सॉरी, प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टी फर्स्ट P1 में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। ये आपकी क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ये
प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट आपकी 0 है, अपर लिमिट a है, एफ एक्स डी एक्स है, तो आप क्या लिखोगे 0 to a इन एफ ऑफ a माइनस एक्स मीन्स अपर लिमिट माइनस फंक्शन ऑफ x को सब्ट्रैक्ट करके dx आप सॉल्व करेंगे, इससे आपका ये आपकी प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, अब इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, सेम प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में फंक्शंस का हम लोग इंटीग्रेट करते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, बट यहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेफिनिट इंटीग्रेशन में यूजिंग प्रॉपर्टी आप सॉल्व कर सकते हैं।